बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स क्लास 7 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो क्या है, द रेशो ऑफ टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 3:1। दो एंगल्स हैं ट्राइंगल के, उनकी जो रेशो दी हुई है वो 3:1 है। ट्राइंगल बेटा देख लें थोड़ा सा, ट्राइंगल इस तरह से होती है, ठीक है। ट्राइंगल क्या चीज़ होती है, ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर जिसकी 3 साइडें हों और 3 एंगल्स हों, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के दो एंगल्स की रेशो 3:1 दी हुई है। फाइंड द लार्ज, हमने क्या फाइंड करना है, दो पार्ट हैं। लार्जर एंगल इफ़ द स्मॉलर इज़ 18, अगर स्मॉलर एंगल 18 है तो लार्जर हमने फाइंड करना है। बी पार्ट में हमने स्मॉलर एंगल फाइंड करना है, अगर लार्जर कितना है 63। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, दो एंगल्स की रेशियो है तो जाहिर बात है एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा, क्योंकि लार्ज स्मॉल की जिक्र है। तो लार्जर की रेशियो 3 होगी और स्मॉलर की 1। तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है, सबसे पहले हमारे पास रेशियो दी हुई है गिवन में, क्या दिया हुआ है, लार्ज एंगल रेशो स्मॉल एंगल, एंगल को मैं ऐसे शो करता हूँ, इक्वल टू 3:1 दिया हुआ है, 3:1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखिए मैं लार्ज एंगल को L से शो करता हूँ, स्मॉल एंगल को S से शो करता हूँ। लार्ज एंगल टू स्मॉल एंगल रेशो इक्वल टू दी हुई है 3:1। ए पार्ट में कह रहा है लार्ज एंगल फाइंड करना है हमने, लार्ज एंगल को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और स्मॉल एंगल कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है हमारे पास 18 डिग्री, ठीक है। हम लार्ज हमारे पास हमने फाइंड करना है और एस 18 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए ये चीज़ मैं दोबारा लिखता हूँ, लार्ज एंगल रेशो स्मॉल एंगल इक्वल टू 3:1। तो एल अवर एस इक्वल टू 3/1, ठीक है बेटा। लार्ज एंगल हमने फाइंड करना है, एल को एज इट इज़ में लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय एस कितना है 18 डिग्री, ओके, इक्वल टू 3/1, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये 18 डिग्री यहाँ डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एल इक्वल टू 3/1 3 ही होता है बेटा, ठीक है, 3/1 3 ही होता है, मल्टीप्लाई 18 डिग्री हो जाएगा ये उधर जाके। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 ज़ा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 5, 54 डिग्री आ गया। तो लार्ज एंगल हमारे पास कितना आ गया, 54 डिग्री। इसका बी पार्ट करते हैं बेटा। बी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, कि स्मॉलर एंगल हमने फाइंड करना है, स्मॉलर एंगल इफ़ द लार्ज एंगल इज 63। बी पार्ट का मैं यहाँ डेटा लिख लेता हूँ, स्मॉल एंगल यानी एस हमने फाइंड करना है और लार्ज एंगल एल दिया हुआ हमारे पास कितना, 63 डिग्री, ठीक है बेटा। फिर वही काम करेंगे, सेम मेथड, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वही लिखेंगे हम लोग। लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल की जो रेशो है वो कितनी है, 3:1 है। तो लार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल इक्वल टू 3/1, ठीक है बेटा। अब यहाँ स्मॉल फाइंड करना है, स्मॉल को उधर ले जाए, ठीक है। तो 1 को इधर ले आए, 1 L से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे L ही रहेगा, इक्वल टू S को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3S आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर लें, हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। वैल्यू क्या है हमारे पास, लार्ज एंगल कितना है 63, तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, 63 पे डिवाइड हो जाएगा, तो S बच जाएगा हमारे पास। अब देखें तो ये 63 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3, तो 21 आ जाएगा हमारे पास। तो स्मॉल एंगल हमारे पास कितना आ गया, लार्ज 54 आया था और स्मॉल एंगल हमारे पास कितना आ गया, 21 डिग्री। तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए। हमने स्मॉल एंगल फाइंड करना था बी पार्ट में, ए पार्ट में हमने ये लार्ज एंगल फाइंड करना था, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।